नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेष राशि। सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 जनवरी को। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे और सूर्य का उत्तरायण होना भी इसी समय होता है। यानी यहाँ से सूर्य का बल बढ़ना शुरू हो जाता है, सुप्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। संसार की उत्पत्ति के कारक सूर्य हैं और संसार के संचालन भी सूर्य करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, क्योंकि ग्रहों में राजा की श्रेणी भी इन्हें ही प्राप्त है। तो सूर्य के उत्तरायण होने से, मकर राशि में आने से आपके ऊपर पूरे 1 महीने तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उन पर केतु की दृष्टि होगी और जो सदैव वक्री मंगल की दृष्टि होगी इस समय, जो अभी वक्री हैं, गुरु की दृष्टि भी होगी जो वक्री हैं। 3 वक्री ग्रह आपके सूर्य को देखेंगे, सूर्य के प्रभाव को इफेक्ट करेगा। अब ऐसे में आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये समझते हैं। देखिए, सूर्य मकर राशि में यानी आपके 10वें भाव में, और 10वें भाव में जब सूर्य होते हैं ना, तो वो दिग्बली माने जाते हैं। अब सूर्य का मकर राशि में आना, जो शनि की राशि है, सूर्य के लिए कोई बहुत विशेष ग्रह नहीं माने जाते, लेकिन मित्र ग्रह भी नहीं है शनिदेव, पर शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं। तो ऐसे में शत्रु की राशि में सूर्य तो आएंगे, लेकिन मिला जुला हुआ फल भी देंगे। अगर कोई सरकारी काम अटक रहा था, सरकार से संबंधित कार्य अटक रहा था, उसकी पूर्णता होगी इस समय। अगर आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो समय बढ़िया है, मेहनत कीजिए। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक विशेष रहेगा सरकारी जॉब प्राप्ति के लिए। ये वक्त बहुत विशेष होगा। जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके लिए करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सूर्य प्रमोशन देगा। सूर्य जब 10वें घर में आते हैं, तो एक प्रकार से प्रमोशन का, आपके तरक्की का कारक बन जाते हैं। तो ऐसे में सूर्य इतने सारे प्रभाव देंगे, और सूर्य 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दान पुण्य कार्य वैसे भी आपको करना चाहिए, और धर्म, कम से कम आप भगवान सूर्य को रोज प्रणाम करके दिन की शुरुआत कर ले, तो कई गुना आपको अधिक फल प्राप्त होगा। तो आपके त्रिकोण के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी 10वें भाव में, करियर के मामलों में धन बढ़ेगा, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। और लग्न, यहाँ पर देखिए 10वें भाव की विशेषता एक है कि कर्म स्थान है, हर चीज कर्म से जुड़ी हुई है, राजयोग भी बनेगा और सफलता डायरेक्ट आपको मिलता हुआ यहाँ दिखेगा। तो 10वें भाव से अष्टम का स्वामित्व रखते हैं, 10वें से अष्टम का, और जॉब चेंज की तरफ भी यहाँ पर आपको, यानी कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, अभी तक आप नहीं आपको प्राप्त हो रहा था, तो अब मिलेगा। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, आपके लिए केंद्र भाव के आगे राजयोग बना रहे हैं। जो विद्यार्थी उनको सफलता मिलेगी। पंचम से छठे भाव में, यानी कि कंपटीशन में सफलता प्राप्ति के योग बनेगा, लेकिन रिलेशनशिप पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव रह सकता है। पंचमें अपने से छठे भाव में जाएंगे, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, ईगो के कारण थोड़ा बहुत कलह क्लेश हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और बच्चों से वैचारिक मतभेद ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। अब नीच के मंगल और वक्री मंगल बैठे हुए हैं, तो क्या है कि घर में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी आदि को लेकर घर में झगड़े हो सकते हैं, घर में पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। पॉजिटिव सोच रख के कम बोले, माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं तो अच्छा है। पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन सूर्य आपके लिए उच्चतम ही यहाँ पर फल दे रहे हैं, तो ओवरऑल समय आपके लिए अनुकूल है। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करना है, गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना है। मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव है, बस इसका आपको ख्याल रखना होगा। सूर्य पर और केतु छठे भाव में अच्छा प्रभाव, आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा नया करने का मौका मिलेगा, कुछ नया सीखने को मौका मिलेगा, और बहुत श्रेष्ठ वक्त है। अगर आपके साथ काम करने वाले लोग टेंशन भी दे, तो इस समय टेंशन कम करने के लिए आपको पॉजिटिव सोच रखना होगा। लोगों की बातों में ना आए, कोई बुराई करता भी है तो उन चीज़ों को दिल से ना लगाएं, ना दिमाग से लगाएं, और आप खुद से आगे बढ़ें, क्योंकि अपने बलबूते ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।